सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर दे आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रैंडमली मूव करते हैं ये। रैंडमली, इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक फिनोमिना, मतलब इस रूम टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं, इसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। थर्मल वेलोसिटी मीन्स रूम टेम्परेचर पे जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की या कहीं वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आती है रूम टेम्परेचर पे, वो किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इस केस की बात कर रहा हूं मैं थर्मल वेलोसिटी की, जब हमने कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तब की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उस टाइम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब बोलेंगे, मान लो अब हमने इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर मैनर में आ जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ही है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, बट यहाँ पे हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर मैनर में आ गए हैं, और उसके बाद हम इसकी जो वेलोसिटी बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपके सामने है, देखो ये हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास, दिस इज टाउ, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है। ठीक है, तो इस वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछ भी लेता है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ये रिलेशनशिप है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, ये क्या है, एक रिलेशन है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ए हमारे पास क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, एन हमारे पास नंबर है, ई हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और वी डी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक, ठीक है, शॉर्ट हमारे पास एक डिस्कशन है। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाते हैं तो किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इस टाइप के एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाई चांस अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे आता है तो यहाँ से आ सकता है, I इज इक्वल टू एन ई वी डी से यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस
टी नॉट। रो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो नोट क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर पे, कई बार आपको बोल देगा कि लोअर टेम्परेचर कोई भी, फॉर एग्जांपल आपसे ले 20 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ये है, ठीक है, और आपसे पूछेंगे बताओ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये अपने पास है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना है, T माइनस टी नोट, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, कोफिशिएंट, ये अपने पास है लोअर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फॉलो होता है। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपके पास वैल्यू बनेगी रो नोट प्लस, इसको हम टी से कर लेते हैं डिनोट, टेम्परेचर डिफरेंस को स्मॉल टी से कर लेते हैं डिनोट यहाँ पे, तो क्या आएगा रो नोट अल्फा टी। टेम्परेचर डिफरेंस को हमने स्मॉल टी से लिख लिया है, तो देखो क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, ये आएगी रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी, नीचे भी रेजिस्टिविटी है, तो कैंसिल हो जाएंगे। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट। अल्फा जो होता है, अल्फा वो अलग अलग कहीं हमारे पास मेटीरियल्स के लिए अलग अलग होता है, मेटल्स के लिए अलग होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू अलग आती है, ठीक है, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग आती है, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना हो, ठीक है, या फिर आपको एक रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ई। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए वही फॉर्मूला किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए भी है। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस अगर बात करें, यहाँ रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस लिख दें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी। ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, और टी हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कोई भी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात थी, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हम कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जैसे हमने लिखा, पहले रेजिस्टेंस का लिख देते हैं रो एल बाई ए, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, आर ए बाई एल। आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि ग्राफ है आपके पास, आई और टी के बीच में ग्राफ है ये, ठीक है, करंट और टाइम के बीच में, और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। आपसे पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, चार्ज की वैल्यू यहां से पूछे, और आपको आई और टी के बीच में आपको ग्राफ दे दिया जाए तो कैसे आप सोल्व करेंगे। तो आपको जब भी चार्ज निकलवाए तो आप यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। आप कंप्लीट एरिया फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एरिया आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, आई इंटू टी, और आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहां से एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया मान लीजिए ए बी सी डी, एरिया
ओ ए बी सी डी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 1/2। भाई ये जो ट्राइंगल हमारे पास, ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एरिया बेस इंटू हाइट 5 इंटू 5, और ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, ये भी क्या है 5 इंटू 5, कितना है आपके पास भाई ये यहां से आप 25/2 प्लस 25, ये आपके पास आंसर आएगा 12.5 प्लस 25, ठीक है, मीन्स ये आ गया 12.5 प्लस 25, तो ये आपके पास आएगा 37.5 कूलम। तो जब कभी भी करंट और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो आप क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है, उसके अंदर जो एरिया था वो आप फाइंड कर लेंगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू कितनी है आपके पास, a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, आपको एबीसी की वैल्यू दी है और आपको निकालना है करंट, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। आपको चार्ज देके करंट की वैल्यू अगर पूछे, ठीक है, चार्ज देके और करंट की वैल्यू पूछे आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो करंट है वो क्या होता है, dq बाय dt, आप बोल देते हैं सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द करंट, ठीक है। तो क्यों अपने को दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन कर देंगे हम, इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आएगी, तो I इज इक्वल टू कीजिए इसका 280 प्लस बी, सी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा 280 प्लस बी, बाकी आपको वैल्यू दी हुई है, तो I इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी देखिए 5, कितने टाइम में 5 सेकेंड में, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू आपके पास आई 50 प्लस 3 दैट इज 53 एम्पियर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो कभी डेरिवेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बता दिया उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के दो टाइप आपको आने चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे देगा आपको, क्यू की वैल्यू आपको देगा और पूछेगा आई की वैल्यू, तो देखो ये आपको याद होना चाहिए, ये जो करंट है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसमें 3 सेल आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट ईएमएफ के सेल आपके पास है, 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका दिया हुआ है सभी का, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, कितना करंट इसमें सर्किट में फ्लो होगा, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस किसमें है, सीरीज में है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, कितना आएगा देखो 4 प्लस 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1, ठीक है। तो 4 प्लस 5, ये तो आ गया 5, एंड इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये अपने पास आएगा अप्रोक्सीमेट 5.75 ओम, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब हम निकाल लेते हैं टोटल ईएमएफ, ये कितना आएगा देखिए 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, ठीक है। तो आएगा 213 एंड 4 5.3, ये हमारे पास क्या है टोटल ईएमएफ। क्या निकालना अपने को, करंट निकालना है, करंट की वैल्यू क्या होती है E बाई आर,
दोनों वैल्यू आपको दी हुई है। कितना EMF ये अपने पास है 5.3 अपॉन 5.75, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। सोल्व करोगे तो बस पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप सेल के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, सेल इन सीरीज, मतलब सेल, काफी सारे सेल आपको सीरीज में दे दिए कनेक्ट करके, तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।